Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी बच्चों, आज अगला चलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी यानी केशिकात्व। केशिकात्व क्या होता है ये समझना, ठीक है। तो एक नली होती है कांच की, काफी पतली, जिसको कहते हैं केश नली। इसका नाम केश नली क्यों है? क्योंकि ये इसका जो डायमीटर है ये केस की तरह पतली है, बाल की तरह पतली है। ठीक है, केस का मतलब है बाल। तो बाल की तरह पतली नली जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, बहुत पतली ट्यूब, जितनी पतली होगी उतना ही ऊपर ज्यादा चढ़ेगा द्रव। तो इसको हम केश नली कहते हैं। और इस केश नली को अगर हम किसी लिक्विड में, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक होते हैं वेटिंग लिक्विड, वेटिंग लिक्विड, एक नॉन वेटिंग लिक्विड। ये तो समझ में ही आ गया होगा। वेटिंग लिक्विड का मतलब है जो कि ठोस को भिगो देते हैं, जैसे पानी कांच को भिगो देता है। वेटिंग लिक्विड वेट कर देते हैं, इसको गीला कर देते हैं। नॉन वेटिंग लिक्विड जैसे पारा है, मरकरी, मरकरी कांच को नहीं भिगोएगा, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। ठीक है, और इसका नील कोण है, इसलिए भिगो देते हैं। दूसरा कि इसका जो एडेसिव फोर्स अधिक होता है, इसका कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, इसलिए भिगो नहीं पाते। ठीक है, तो एक ये कांच का बीकर है, इसमें हमने जल भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? जल भरा हुआ है। इसमें अगर हम केस नली डालें जल में, तो ये जल केस नली के कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाएगा, ये। जबकि जल का तल ये यही रहेगा इस केस नली में। दूसरे केस में अगर इसी जल में हम और पतली केस नली डालें, इसका डायमीटर और कम है, तो जल और अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी पतली केस नली होगी उतना ही जल ऊपर चढ़ेगा, यानी द्रव ऊपर चढ़ेगा। जिनका तल कॉनकेव टाइप का होता है वे तो ऊपर चढ़ेंगे। कुछ द्रव ऐसे हैं जो केस नली में नीचे गिरेंगे ऊपर चढ़ने की बजाय, जैसे मरकरी है, पारा है। ये इतनी चौड़ी नली दिखने के लिए बनाई गई है, इतनी चौड़ी होती नहीं है, बहुत पतली नली होती है, उसी को केस नली कहा गया है। ये ये इसका पृष्ठ पारे का क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो इसका भी कॉन्वेक्स होगा इस तरह से। पारा केस नली में नीचे गिरता है, यानी वे द्रव जो ठोस को नहीं भिगोते। जिस ठोस की ये, जिस सॉलिड की ये केस नली है, तो वो नीचे गिरेंगे। और जो द्रव इसको भिगोते हैं उनमें अवतल प्रकृति के, वो ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है केशिकात्व, कैपिलैरिटी। किसी भी केश नली में जल का ऊपर चढ़ना या द्रव का ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरना अपने तल से, उसी को हम कहते हैं केशिकात्व। ठीक है, कैपिलैरिटी। अब इसका कारण क्या है, क्यों चढ़ रहा है और क्यों गिर रहा है? ठीक है, देखिए क्यों चढ़ता है। हमने मिनिस्कस वाले उसमें टॉपिक में पढ़ा था, जो ये मिनिस्कस है,
कि द्रव का तल ऐसे भी होता है, द्रव का तल उत्तल भी होता है। तो जो अवतल होते हैं उस पर ये वाला जो प्रेशर था कितना था, इस पे अधिक होगा या इस पर अधिक होगा, ऊपर वाले पर अधिक होगा। ठीक है, यानी अवतल पृष्ठ पर प्रेशर अधिक होता है, ये हमने देखा था। अच्छा, ये इसको नीचे से देखेंगे तो ये भी अवतल है। अवतल इधर की साइड को है, जिधर को अवतल होगा उधर कोई प्रेशर अधिक होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और कितना अधिक होगा, दाबांतर में, प्रेशर डिफरेंस में 2T/R, जहां R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, और T सरफेस टेंशन है लिक्विड का। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये केस नली में ऊपर चढ़ जाता है। देखिए कैसे और कितना चढ़ेगा। Thank you.